नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थकेयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है विभिन्न राज्यों से विभिन्न अभ्यर्थी और कान से संबंधित बिंदुओं के निवारण के बाद में आज सभी डिस्चार्ज हो रहे हैं और हम इसी क्रम में ऑपरेशन के बाद कान के रखरखाव की सामान्य जानकारी और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चाहेंगे अभ्यर्थियों से संक्षिप्त में इंट्रोडक्शन आप बताइए, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम गुरलाल सिंह है। मैं पंजाब के बठिंडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे लेफ्ट ईयर में पर्दे में सेद था और अंदर हड्डियों में गलन थी। तो मेरे को इधर यूट्यूब से मैंने देखा अशोक बेस्ट हेल्थकेयर, तो मैं जहाँ पर पहुँचा और मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। तो हाँ, गुरलाल जी के ऑपरेशन को लगभग 3 घंटे हो गए हैं। हम 3 घंटे बाद ऑपरेशन के बाद में यहाँ पर चर्चा में खड़े हैं और हम शुरुआत करते हैं बिंदुओं से। हाँ, पढ़िए। कान के ऑपरेशन के बाद रखरखाव की जानकारी। जी। नंबर 1, खुराक पूरी लेवे ठंडी खाद या पेय पदार्थ का सेवन ना करें। जी, देखिए इन बिंदुओं में बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अपना न्यूट्रिशन पूरा लेना है। खाने का जो बैलेंस डाइट है वो पूरा लेना है। दाल चावल सब्जियां जो भी आप प्रोटीन डाइट लेते हैं उसको कंप्लीट लेना है। और क्या नहीं लेना है वो है ठंडे तरल पदार्थ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और स्मोकिंग। इन सब चीज़ों से हमें ऑपरेशन के बाद में बचना है। नेक्स्ट। दूसरा, अगर आपके आसपास सूजन हो जाता है तो चिंता ना करें, पट्टी खोलने पर अपने आप ठीक हो जाएगी। जी। पट्टी ढीली करवा लें। जी जी। तीसरा, ऑपरेशन के बाद स्वाद में बदलाव आ सकता है क्योंकि स्वाद की नस कान के मध्य में होती है। जी। कान पर लगी पट्टी 10 दिन के बाद खोल देंगे। जी, देखिए लगभग 10 दिन बाद में हमें कान के ऊपर जो पट्टी लगी हुई है इसे खोल देना है। पट्टी खोलने की विधि बहुत सामान्य है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। और अगर जयपुर के आसपास के अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों से, राज्यों से, तो वो मेरे पास आकर के पट्टी खुलवा सकते हैं। देखिए ये पट्टी सिर्फ कान के छिद्र को कवर कर रही है। जहाँ कि हम देख रहे हैं ये पट्टी यहाँ कान के पिछले हिस्से पर किसी प्रकार का कोई चीरा का टाँका निशान नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि से हुआ है। कान का पिछला हिस्सा नीट एंड क्लीन है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ये सिर्फ कान के छिद्र को कवर कर रही है और यात्रा के दौरान प्रदूषण से यह कंटामिनेट ना हो इसलिए ये पैक कर दिया गया है। 10 दिन बाद लगभग आप माइक्रोपोर को हटाएंगे। कान के छिद्र के ऊपर आपको इस तरह के बॉस पीसेस मिलेंगे, ये पट्टी के साथ ही निकल करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और कान के छिद्र के अंदर हमें एक ऐसा रोलर बैंडेज मिलेगा जो कि लाल भूरे रंग के कलर में कन्वर्ट हो गया होगा और अंदर रखा होगा, वो कड़क भी हो गया होगा 10 दिन बाद में। तो इस पर हम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालेंगे, 10 से 20 ड्रॉप, और 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मुलायम होने पर इसे धीरे धीरे खींच करके निकाल लेंगे। ठीक है, इसे निकालने में थोड़ी सी तकलीफ या असहजता हो सकती है। निकालने के बाद पीछे कान के छिद्र के आसपास लाल भूरे रंग का द्रव्य और यह दवा सूखी दिखाई दे सकती है, जिसे हम बॉइल्ड वाटर में कॉटन बॉईल करके उससे क्लीन करके साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद आप मुझे फ़ोटो भेज देंगे, यहाँ से आगे के लिए अगर कोई दवा की आवश्यकता होगी वो मैसेज आपको कर दिया जाएगा। आगे के बिंदु आप पढ़ें। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम अतुल तोमर है। जी, जोर से बोलिए अतुल जी। मैं मुरैना से बिलोंग करता हूँ। जी। पहले धीरू कपूर। जी। मैं अपने कान के ऑपरेशन के लिए आया था यहाँ पर, क्योंकि मेरा मेडिकल अनफिट हो गया था 2 बार। जी। मेरा अगली बार सितंबर में मेडिकल है। जी। फिजिकल है। जी। इसलिए मैं सब बेस्ट हेल्थ केयर से मिला। जी। यहाँ बढ़िया तरीके से ऑपरेशन हुआ मेरा। जी। ना कोई दर्द। आपके ऑपरेशन को लगभग 24 घंटे हो गए हैं। ये 24 घंटे का समय आपका कैसा रहा? बढ़िया रहा, कोई दर्द वगैरह नहीं हुआ। कोई तकलीफ तो नहीं रही? ठीक है, आगे के बिंदु आप पढ़ सकते हैं। ऑपरेशन के बाद कान में पानी से बचाव रखना है। देखिए ऑपरेशन के बाद ही हमें नहाना धोना शुरू कर देना है, पर कान को भी सेम टाइम हमें बचाना है। कान को गीला नहीं करना है, ड्रेसिंग को गीला नहीं करना है, कंटामिनेट नहीं करना है, कुरेदना नहीं है। ठीक है, नहाने के लिए अभी आप शुरू के 10 दिन सिर के नीचे नहा सकते हैं। चेहरे को, बालों को गीले टॉवल से क्लीन कर सकते हैं। साबुन युक्त, लिक्विड सोप युक्त नैपकिन में डिप करके चेहरे को और बालों को पोंछ सकते हैं। 10 दिन बाद ड्रेसिंग खोलने के बाद आप अच्छे से नहा सकते हैं। नहाने के लिए आप कान के छिद्र में मेडिकल ग्रेड का कॉटन रख देंगे। मेडिकल ग्रेड का कॉटन तेल या घी में डिप करके
उसे कान के छिद्र में अंदर रख देंगे ताकि पानी अगर गिरेगा तो टकरा करके बाहर चला जाएगा, ठीक है, अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट। ऑपरेशन के 45 दिन तो भारी वजन नहीं उठाना है। जी, हैवी वेट लिफ्टिंग, मैराथन रनिंग अगले 45 दिन के लिए वर्जित है, क्योंकि उससे पर्दे पर दबाव पड़ता है, ग्राफ्ट पे नुकसान होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट। छींक या खांसी आने पर मुंह खोलकर छींकना, कान की जोर से सफाई। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। छींक अथवा खांसी आने पर मुंह खोल लें ताकि दबाव पर्दे पर प्रसारित ना हो, ठीक है। पट्टी खोलने के बाद लाल रंग का पानी 1 महीने तक कान से आ सकता है। जी, जो जेल फोम या सीमेंट कान के अंदर रखा गया है वो लिक्विफाई होकर के द्रव्य के रूप में बाहर आ सकता है। कई अभ्यर्थियों को मेरे पास रोजाना फोन आता है, वो घबरा जाते हैं कि डॉक्टर साहब अंदर से कुछ निकल के आ रहा है, तो वो सीमेंट घुल करके आ रहा है, उससे परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट। कुछ बूंदें खून की खांसी के साथ आ सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं। शुरू के 1 से 2 दिन तक बलगम के साथ लाल रंग का द्रव्य अथवा ब्लड की 1-2 बूंद आ सकती है, उससे घबराना नहीं है। अच्छा जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं बिहार से सिवान जिला से हूँ। मैं सिवान से। पिछले बार अग्निवीर निकाला था जिसमें मेरे कान में पर्दे में छींक का एक पॉइंट मिला था, जिस जी। समय मेरे बेस्ट मतलब पता न होने के कारण मैं ऑपरेशन नहीं करा पाया। इस बार यूट्यूब से मैं बेस्ट तरीका से देखकर यहाँ पे अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में अपना ऑपरेशन कराया। मेरा ऑपरेशन का 24 घंटा हो चुका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं था, ना दर्द ना तकलीफ किसी भी प्रकार का मतलब ऐसी नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप अगले जो बिंदु हैं वो पढ़ करके जिस बताइए। मरीज को जुकाम की परेशानी रहती है उसे ऑपरेशन के करीब 2 महीने बाद तक एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए। देखिए, जो एलर्जी टेस्ट कराने से हमें इस बात की जानकारी मिल जाती है कि किन किन चीज़ों से हमें एलर्जी है और जुकाम बनती है, और पर्दे पर जुकाम का जो विपरीत प्रभाव है उसकी पूर्व में जानकारी या अनुग्रह हमें हो जाता है। तो हम ये जांच करवा करके, एलर्जी टेस्ट करा करके उन तत्वों से बच सकते हैं, चाहे वो धूल हो, पराग हो, या कोई मेडिसिन हो, या कोई फूड पार्टिकल हो। उससे बचने से हमारा नाक भी सुरक्षित रहेगा और कान भी सुरक्षित रहेगा। ऑपरेशन के बाद बाहरी कान सुन्न रह सकता है, जो किसी समय के साथ सही हो जाता है। जी, बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन के बाद 30 दिनों तक हवाई यात्रा नहीं करनी है। कान की जी। कान की केयर पिन या माचिस की तिली आदि जैसे साफ रखने की कोशिश न करें। बिल्कुल, कान में कोई भी फॉरेन बॉडी बाहर से कोई चीज़ नहीं डालनी है, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन का सोर्स रहता है, ठीक है। हवाई यात्रा आप कर सकते हैं च्युइंगम चबाते हुए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है खांसी जुकाम का होना और उससे बचना। जुकाम खांसी होने से तुरंत आप निकटतम डॉक्टर या अशोक बेस्ट हेल्थ केयर से संपर्क करें। यहाँ चिकित्सा अधिकारी या ड्यूटी डॉक्टर द्वारा आपको ट्रीटमेंट लिखवा दिया जाएगा, और वह ट्रीटमेंट लेकर के आप जुकाम का सही समय पे इलाज कर सकते हैं। क्योंकि जुकाम लंबे समय पर होने पर जो तरल पदार्थ है या जो भी द्रव्य है नाक के डिस्चार्ज है, वो पर्दे को भी प्रभावित कर सकते हैं, मिडल ईयर को प्रभावित कर सकते हैं, पर्दे को भी प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ से पर्दा अच्छा बना दिया गया है, पर उसकी देखभाल करना अब आपका कर्तव्य है, ठीक है। उसकी लॉन्गिटिविटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, परमानेंट रहने के लिए आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। ओके, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वह पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके मन में हो हैवी ड्यूटी वर्क को लेकर के, आप शायद जानना चाह रहे थे। नहीं, जैसे कि सर मेरी ड्यूटी के पास बिल्कुल। मौसम खराब रहता है जिंदगी में। जी, मौसम खराब रहता है, हाँ कैसे रहना पड़ेगा? बिल्कुल। देखिए, एक तो आप खाने में जो है पानी वगैरह जो पीते हैं थोड़ा सा गुनगुना या वैसा ले सकते हैं, एकदम चिल्ड पानी, माइनस बर्फीला पानी ना पिए, ठीक है। खाना अगर गर्म मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा ठंडा अगर जेके में है तो आप स्कार्फ वगैरह, मफलर या ड्यूटी कैप वगैरह वो पहन सकते हैं, वो गर्म कपड़े आप पहनते ही हैं। बस वही सामान्य जो रख रखाव है बॉडी का, उसी से काम बन जाएगा। नाक बंद होने पर आपको जो पंप दिया जाएगा यहाँ से, वो उसका सेवन लगातार नियमित रूप से करना, नाक बंद होने से बचना है, ठीक है। और कोई बिंदु आपके मन में? रनिंग कब से कर सकता हूँ? वेरी गुड। रनिंग हैवी वेट लिफ्टिंग 45 दिन बाद कर सकते हैं, ठीक है। आप मैराथन की तरह कर सकते हैं। मैंने तो 45 दिन बाद रनिंग स्टार्ट कर। आपके मन में कोई प्रश्न है? वही रनिंग को लेकर रनिंग 45 दिन बाद, ठीक है। तो अब हम सभी अभ्यर्थियों को गुड लक कह करके विदा करना चाहेंगे, और ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके।
और आप लोगों ने अशोक बेस्ट हेल्थ केयर की टीम में विश्वास रखा, आप यहाँ पहुँचे, अपना स्वास्थ्य लाभ लिया, मेडिकल बिंदु अब क्लियर हो गए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।